और देखिए, कुंभ में कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज संतों से एक बड़ी अपील की। प्रधानमंत्री ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से यह बात फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ अप्रतीकात्मक ही रहना चाहिए, लेकिन संतों ने यह कह दिया है कि कुंभ में संतों का स्नान जारी रहेगा। तो इसी मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। सवाल यह पूछे जाने लगे कि कुंभ प्रतीकात्मक हो सकता है तो चुनावी रैलियां क्यों नहीं। कुंभ स्नान और भीड़। कुंभ में कोरोना संकट। प्रधानमंत्री की संतों से अपील। प्रतीकात्मक हो कुंभ। कोरोना काल में कुंभ की भीड़ को लेकर कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन जिस तरह भीड़ उमड़ी उसको दुनिया ने देखा। 2 शाही स्नान के बाद 60 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री ने इस चिंता को समझते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात की और ट्वीट कर खुद जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री की अपील का संतों ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि ये आस्था का मामला है। संतों का स्नान जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। मैं कहना चाहूंगा, आस्था बहुत बड़ी चीज है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है। अब धीरे धीरे करके हम चीजें प्रतीकात्मक करें। प्रधानमंत्री की अपील पर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी से लेकर शिवसेना तक सवाल उठा रही है। अपील हो रही है कि कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। तो चुनाव रैली का क्या, बंगाल में जो चुनाव रैली हो रही है, अगर आप कुंभ को प्रतीकात्मक कर सकते हैं तो रैली को भी वर्चुअल रैली तो कर सकते हैं ना। कम से कम लोगों की जान तो वहाँ बचेगी। हमारे मुंबई के में आने वाले ट्रेस किया जाएगा। ट्रेस करना मुश्किल है तो भी हम प्रयत्न करेंगे, और जो मिलेंगे उनको खुद के खर्चे पे वो होटल में रहेंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे, करना पड़ेगा। मुंबई में जितने भी लोग कुंभ मेला से मुंबई में आएंगे उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। हरिद्वार कुंभ में कोरोना संकट को आप 15 दिन के इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 1 अप्रैल को हरिद्वार जिले में कोरोना के कुल 15,226 केस थे, जो 16 अप्रैल को बढ़कर 20,114 हो गए हैं। 1 अप्रैल को रोजाना 149 नए केस आ रहे थे, जो इस वक्त बढ़कर 1,051 हो गए हैं। हरिद्वार जिले में 1 अप्रैल तक कोरोना से कुल 165 मौतें हुई थीं, जो 15 दिन में बढ़कर 184 हो गई हैं। हरिद्वार कुंभ 30 अप्रैल तक चलना है। 27 अप्रैल को एक और शाही स्नान है। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ क्षेत्र से वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन कोरोना के भारी खतरे के बीच बाकी अखाड़े हरिद्वार में डटे हुए हैं। और इसी मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। दरअसल सियासी रंग ले चुका है ये पूरा मामला। बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया का भी हम रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। और महंत करणपुरी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और महंत करणपुरी जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। राजनीतिक पहलुओं पर तो चर्चा होगी, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक तौर पर इसकी अपील की है कुंभ मेले के आयोजन की, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, देश काल परिस्थिति राष्ट्र को अध्ययन करते हुए हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का जो अपील है उचित दिखता है। उसमें हमें राष्ट्र का सहयोग करने में कहीं संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा राजनीतिक पहलू इसमें नहीं है। प्रमोद कृष्णम जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं जैसा सोचता हूँ, जी अखिलेश जी,
मैं इसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। आप पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के, जरा ये बताइए, कुंभ प्रतीकात्मक तौर पर हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है उससे इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, और कुंभ हो या कोई भी आयोजन हो जिसके अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा, महापुरुष एक जगह इकट्ठे होते हों, तो ऐसे में महामारी के फैलने की बहुत बड़ी आशंका पैदा हो जाती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है, जनहित में अपील की है, मैं इसका स्वागत करता हूं और संतों को इस पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब देखिए, यहीं से एक सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे पहलू का राजनीतिक रंग है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे यह सवाल है कि अगर कुंभ का आयोजन प्रतीकात्मक हो सकता है, प्रधानमंत्री खुद इसकी अपील कर रहे हैं, तो फिर चुनावी रैलियों में भीड़ क्यों, धनाधन लोग धरना प्रदर्शन करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो सब क्यों नहीं वो सब भी वर्चुअल हो? देखिए, इन सभी विषयों को लेकर कल एक ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन में हुआ था। आपको पता ही है, इन सभी विषयों पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी नज़र गड़ाई और अंततः इलेक्शन कमीशन ने कुछ डायरेक्टिव जारी किए हैं और कुछ समय का एक तरह से पाबंदी भी समय की जारी की गई है। शाम को 7 बजे के बाद इलेक्शन प्रचार नहीं हो पाएगा, जो कि पहले 10 बजे के बाद था, वो अब 7 बजे तक कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से 3 दिन पहले अब प्रचार बंद कर दिया जाएगा। पहले 2 दिन पहले बंद किया जाता था, उसको बढ़ा करके 3 दिन कर दिया गया है। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, और आज प्रधानमंत्री जी ने जब बंगाल में अपनी रैली को संबोधित किया तो हमने देखा किस प्रकार से जो कुर्सियां बिछी हुई थी वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिछी हुई थी और प्रत्येक व्यक्ति मास्क के साथ बैठा हुआ था। देखिए, सभी राजनीतिक दल, इसमें किसी प्रकार से हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इस प्रकार से रैलियां नहीं होनी चाहिए, आप ममता जी को देखिए, कल ममता जी भी रोड शो कर रही थी, उनकी भी रैलियां हो रही हैं। शिवसेना हम पर आक्रमण कर रही थी, शिवसेना भी रैली कर रही है क्योंकि उनके यहाँ बाई इलेक्शन है। संजय राउत जी ने रैली किया है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कह रहे थे कि रैली नहीं होना चाहिए और आज से ठीक 4 दिन पहले गोल पोखर में लाखों की भीड़ को वो संबोधित करने गए थे। तो मुझे लगता है विवेक के साथ चिंता करते हुए, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए सभी राजनीतिक दलों को बिना राजनीति करते हुए इन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी को भी, सभी राजनीतिक दलों को, बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों को इन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को ये आदेश दिया है कि इन नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपको बीजेपी की रैली फिर क्यों नजर आती है? संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि तमाम दल के लोग भीड़ जुटा ही रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ को, मेले को कह रहे हैं प्रतीकात्मक होना चाहिए, अच्छी बात होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, सबसे पहले आदमी की जिंदगी जरूरी है। तो वही प्रधानमंत्री जी पहल कर लेते, नहीं हम रैली नहीं करेंगे। और अभी हमारे साथी संबित पात्रा जी कह रहे थे कुर्सियां अलग अलग डाली गई, शायद इनको पता नहीं कि देहात में जाते नहीं है, जब वो ट्रेन से, बसों से आते हैं तो कुर्सियां नहीं होती है, वो चिपक चिपक के आते हैं, एक दूसरे से लटक के आते हैं। शायद आपने रैली को आते जाते नहीं देखा है ना, एसी में बैठ के बातें करते हैं। जो लोग आते हैं वो किससे आए थे, जरा बता देंगे आप, किस तरह से आए थे? एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। और उस तरह की रैली आती है, फिर रैली जब टूटती है तो कुर्सी लेके नहीं जाते हैं अपना कि कुर्सी पकड़ के जा रहे हैं, वो फिर वो पैदल जाते हैं, फिर एक दूसरे का साथ पकड़े हुए जाते हैं, फिर लटकते हुए जाते हैं ट्रेन में। आपने लटकते हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हमारा कुंभ, जो हमारा आस्था का विषय है, जब वो प्रतिमात्मक हो सकता है, जब संत हमारे तैयार हैं, साधु सब तैयार हैं, तो क्या सत्ता इतने भूखे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं, रैली नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। इस बात की पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार आपने भी बहुत मेहनत की है, बहुत घूमते फिरते नजर आए, वहां पर जनता से मिलते जुलते नजर आए। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि लगता है आपने रैली देखी नहीं आज तक, कुर्सी पकड़ के लोग ना आते हैं ना जाते हैं। 30 सेकंड नहीं 30 सेकंड मैं बता रहा हूँ कि जब क्या पत्र, देखिए, मैं 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर पहले ये बोल ले उसके बाद मैं बोल पाऊंगा। नहीं, रैली में लोग रख जानी चाहिए और आप कह रहे 7 बजे की बात। अरे भाई, लुटियन जोन के हिसाब, ठीक है, जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। संबित पात्रा आपको जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा, फर्क क्या हो गया? संबित पात्रा जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जब रैली में लोग आते हैं, आप कह रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो कुर्सी पकड़ के ना आते हैं ना जाते हैं, वहां पर लोगों का मेल जोल होता है, बस में भर भर के लोग आते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा, और बार बार जो ये आक्रमण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया
कि कोई अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो रैली कर रही है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है और रैली नहीं कर रही है? बिल्कुल सही बात है। नियमों का देखिए, मैं बीच में नहीं चिल्लाया था, शांति। सर पहल करो, सरकार आपकी जिम्मेदारी लीजिए ना, जनता ने आपको चुना है, आपको भारी बहुमत से केंद्र में सरकार में बैठाया है, बारी-बारी से पहल करो ना सर। अनुराग जी बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। हाँ, जल्दी से संबित पात्रा। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कुंभ मेले के आयोजन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, इस बीच अब जूना अखाड़े की तरफ से भी यह कह दिया गया है कुंभ मेले के आयोजन को खत्म करने की बात कही गई है। चूंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, निरंजनी अखाड़े ने पहले यह बात कही थी, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। एक ताजा जानकारी हम आपको दे दें, जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। संबित जी, ये तमाम जो अखाड़े हैं वो कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन अब रुक जाए, समाप्त किया जाए। राजनीतिक दल की तरफ से पहल क्यों नहीं होती है कि चुनावी रैलियां रुक जाएं? अब देखिए, मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टी इसी विषय पर कल इलेक्शन कमीशन से बैठी भी थी। इलेक्शन कमीशन ने सभी विषयों को सुना, एक गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। और देखिए, इलेक्शन में किस प्रकार के प्रबंध हो, इन विषयों पे अगर कोई अथॉरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन ही है। हम सबको इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को मानना होगा। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी बताया था, कुछ गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने सख्ती के साथ जारी किए हैं और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि उन गाइडलाइंस को सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता जी की पार्टी हो, सभी मानने के लिए बाध्य हैं। हम बिल्कुल मानेंगे और मैं आशा करता हूँ बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी मानेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं संबित जी कि चुनाव आयोग कहे तभी क्यों मानेंगे, अपनी तरफ से क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाता है? कह रहे हैं ना बार बार हम सभी लोग की जान है तो जहान है। नहीं, ठीक है, चुनाव आयोग ने इन्हीं विषयों पर चिंता की है कि जहां तक रैलियों का सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, शाम के 7 बजे के बाद रैली हो नहीं सकती है और 3 दिन पहले से रैली इत्यादि और जो भी प्रबंधन है आपके कैंपेनिंग के लिए उसे बंद करना पड़ेगा। सभी विषयों को देखते हुए, वहां पर काउंट देखते हुए कोरोना के, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। अब चुनाव आयोग ने क्यों निर्णय लिया है इस विषय पर मैं तो नहीं कह सकता ना। चलिए, आप चुनाव आयोग के पास बार बार जा रहे हैं, मैं अब जरा महामंडलेश्वर महंत करणपुरी जी का रुख करना चाहूंगा। जूना अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत करणपुरी जी, अभी खबर आई है कि आपके अखाड़े की तरफ से कह दिया गया है कि कुंभ का जो आयोजन है इस बार का समाप्त कर दिया जाए। समाप्त नहीं कर दिया जाए, प्रतीकात्मक स्नान किया जाएगा। समाप्त कर दिया जाएगा ऐसा नहीं कहा गया है। अच्छा, ऐसा कहा गया प्रतीकात्मक स्नान हम लोग करेंगे और बहुत ज्यादा लाव लश्कर न करके थोड़े थोड़े संत जाके टोली में स्नान करके आएंगे। ऐसा मर्यादा का, पूजा का भी पालन करेंगे। प्रमोद ऐसा हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप में अपनाया है। रूप में, ठीक है। प्रमोद कृष्णम जी, जब संत समाज ये फैसला ले सकता है, एक बहुत बड़ा ये धार्मिक आयोजन है कुंभ का जो आयोजन होता है, तो जब हमारे देश के ये संत ये फैसला ले सकते हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो हम प्रतीकात्मक कर दें अपने इस आयोजन को, तो राजनीतिक दलों की तरफ से पहल क्यों नहीं की जाती है? क्या उनके लिए ज्यादा जरूरी चुनाव है, सत्ता है, कुर्सी है? अखिलेश जी, मैं आपको बधाई देता हूं इस सवाल पूछने के लिए। और ये सवाल मेरे नहीं है, देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में और मन मस्तिष्क में चल रहा है। कुंभ हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख है और कुंभ को माना जाता है कि कुंभ स्नान करने के पश्चात मनुष्य को अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक हिंदू जनमानस पूरे विश्व में जो रहता है वो कुंभ में स्नान करके इस पुण्य को प्राप्त करना चाहता। लेकिन हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जब आपत्ति काल हो, संकट काल हो, तो उस और जीवन पर संकट हो, मानवता पर संकट हो, तो परंपराओं में परिवर्तन किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी की उस अपील पर देश के संतों ने ज्यादा बहस ना करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए इस तरह का कदम उठाया। लेकिन जैसी अपील प्रधानमंत्री जी ने संतों से की, क्या वैसी अपील प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग से नहीं कर सकते थे? मैं संतों की तरफ से एक अपील प्रधानमंत्री जी से करता हूं। सवाल के साथ बहस को आगे रहेगी, जाती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुंभ का जो आयोजन हुआ है उस बारे में अभी स्वामी अवधेशानंद ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके एक बड़ी बात की है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत की जनता, वो उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम विधिवत कुंभ के
आवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है हमने, यानी कि समापन का उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। और सीधे अनुराग भदौरिया मैं आपके पास अब आना चाहूंगा और मेरा सवाल तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदों से भी है। संबित पात्रा जी, आपके पास भी सवाल के साथ आऊंगा। जब संत समाज इतना बड़ा हृदय दिखा रहा है, इतना बड़ा दिल दिखा रहा है, उनका एक तरीके से कुंभ सबसे बड़ा यह त्योहार होता है, फिर राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसा दिल क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि भाई चुनाव कम से कम ना रुके तो कम से कम चुनावी रैलियां तो रुक जाएं? और इसके जवाब में सिर्फ बीजेपी पर आप हमला मत कीजिएगा, बल्कि मैं आपको याद दिला दूं, कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में जब रैलियां हुई तब हमने देखा सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी सभी लोग वहां भीड़ जुटाने के लिए आतुर थे। देखिए, सनातन धर्म हमेशा मानव धर्म की प्राथमिकता देता है। देखिए, साधु संत जो हमारा समाज है, आज राष्ट्र पे मुसीबत आई है, मानव जात पे मुसीबत आई है, तो पूरा साधु संत समाज राष्ट्र के साथ खड़ा है। मानव धर्म को निभाते हुए देखिए उन्होंने अपनी ये घोषणाएं की हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं साधु समाज को कि उन्होंने, संत समाज को, कि उन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सरकार चला रही है, वो अभी भी सत्ता की भूखी है। उसे मानव धर्म का कोई चिंता नहीं है। मानव धर्म अपनाते हुए अपील कर लेते, चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी अपील कर लेती कि भाई जब साधु संत हमारे देश के आस्था को मानते हुए नहीं, तो ये अपील सिर्फ बीजेपी क्यों करे? इसका जवाब तो मैं लूंगा संबित पात्रा जी से। बाकियों को भी तो आप शामिल कीजिए ना इसमें। दीदी भी रैलियां कर रही हैं, कांग्रेस के लोग भी रैली कर रहे हैं। मैंने बताया आपको ब्रिगेड मैदान में जो रैलियां हुई हैं सबने किया, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ममता बनर्जी। मुझे बोलने दीजिए, मैंने कहा आपको कि सरकार में कौन है, हेड कौन है इस देश का, कौन इसके देश को लीड कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से अपील उन्होंने साधु संत समाज से की थी, वही अपील चुनाव आयोग से कर लेते तो शायद चुनाव आयोग इस बात को मान जाता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, लोगों की जान आफत में पड़ी है, लोगों की मौतें हो रही हैं, आप एक रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से कर लीजिए, चुनाव रुक जाएगा। चुनाव पे और मैं संबित पात्रा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या इसी तरह की अपील आप लोग करेंगे चुनाव आयोग से? डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, कल जो चुनाव आयोग में बैठक हुई थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आप निकाल लीजिए। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से, चाहे वो राष्ट्र दल की पार्टियां हों, चाहे वो वहाँ की लोकल पार्टियां हों, सबसे बातचीत की। टीएमसी से भी पूछा, बीजेपी से भी पूछा, कांग्रेस से भी पूछा, जो लोग मुख्यतः भाग ले रहे हैं कि आखिरकार क्या करना चाहिए। सबके विषयों को कलेक्ट करने के पश्चात कंसेंसस के साथ जो भी आया उसको चुनाव आयोग ने घोषणा की। टीएमसी ने भी कहा कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि रैली हो, नियमों के साथ होना चाहिए। कांग्रेस ने, अपील, अरे कांग्रेस तो कह रही है कि हम भी रैली चाहते हैं, नियमों के साथ चाहते हैं। टीएमसी भी कह रही है हम भी चाहते हैं, नियमों के साथ चाहते हैं। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री और सरकार, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन संस्थाओं को अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को यह अपील करके नहीं कहा जाता है कि आप इस प्रकार से, नहीं, आप इस प्रकार से अपील नहीं करते हैं। इस प्रकार से अपील नहीं, क्यों? आप भी तो अपील कर सकते हैं, आप भी तो अपील कर सकते हैं, कांग्रेस भी तो अपील कर सकते हैं, टीएमसी भी तो अपील कर सकती है, मगर कोई अपील नहीं कर रहा है। नियम के साथ सब चले, यही इलेक्शन कमीशन ने कहा है। हम चाहते हैं कि नियम के साथ ही पालन हो। ऑक्सीजन के, और आप यहाँ बातें करें कि अखिलेश जी ने नियम का पालन क्यों नहीं किया? अखिलेश जी ने नियम का पालन क्यों नहीं किया? पहले इसका जवाब दीजिए आप। अखिलेश जी ने नियम का पालन क्यों नहीं किया, इसका आप बताइए। आज अखिलेश जी भी पॉजिटिव हुए क्योंकि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया। क्यों नहीं पालन किया, ये भी बताइए। मैं चाहूंगा कि चुनाव में रैलियां स्थगित कर दी जाए। आप चिट्ठी लिखिए, चलिए आप लिख दीजिए, इंसानियत के नाते लिख दीजिए। चलिए, मैं प्रमोद कृष्णन को भी बहस में लाना चाहूंगा। हमारे साथ प्रमोद कृष्णन भी हैं। डॉक्टर संबित पात्रा और अनुराग भदौरिया, एक मिनट। प्रमोद कृष्णन जी, यही बात बार बार आ रही है कि हमारे देश का संत समाज इतना बड़ा दिल दिखा रहा है। आप सोचिए ना, कुंभ सबसे बड़ा आयोजन है, धार्मिक आयोजन। संत समाज कह रहा है कि ठीक है, हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसके लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? लोकतंत्र का भी त्योहार है चुनाव। चलिए, चुनाव रद्द करने की बात ना हो, लेकिन कम से कम यह तो हो सकता है कि रैलियां ना हो, प्रदर्शन ना हो, लोग ना जमा हो एक जगह। देखिए अखिलेश आनंद जी, लोकतंत्र तब रहेगा ना जब लोक रहेगा, तो तंत्र कहां से रहेगा जब लोक ही गायब हो जाएंगे। प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि जिस अपील को प्रधानमंत्री जी ने किया, संतों ने माना, जबकि आपको मैं आज बता देना चाहता हूं कि कुंभ की तिथियों का फैसला किसी संत महात्मा के हाथ में नहीं है। नक्षत्र, ग्रह की चाल, काल, चक्र, गणना, उसके आधार पर किया जाता है। और वो तिथियों पर स्नान जब फिक्स हो जाता है तो उसी तिथि पर वो हम लोग घोषणा भले ही कर दी है, लेकिन वो कुंभ समाप्त
ऐसा नहीं होता। कुंभ अपनी काल चक्र की गणना के आधार पर समाप्त होता, परंतु फिर भी संत महात्माओं ने प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान करते हुए ऐसा कदम उठाया। मैं अपील करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, संबित पात्रा जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई चलिए, आप चुनाव रद्द नहीं करना चाहते हैं, रैली वर्चुअल कर लीजिएगा, क्योंकि बंगाल के लाखों लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं वो किसी की रैली में हो, जिस समय वो स्प्रेड होगा तो सिर्फ बीजेपी वर्चुअल रैली करे या ममता बनर्जी भी वर्चुअल रैली करें और कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम वाले भी वर्चुअल रैली करें? सब तो सभी से अपील कर लीजिए, सारे के सारे राजनीतिक दल वर्चुअल रैली करें। देश की जनता को मैं सबसे अपील कर रहा हूं, मैं तो, लेकिन चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट 20 सेकंड में। महंत करणपुरी जी, उन्होंने आप महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया के साथ बहस को समाप्त करना चाहूंगा। क्या आप राजनीतिक दलों से अपील करेंगे कि जैसे संत समाज ने बड़ा दिल दिखाया, राजनीतिक दल भी कहें कि नहीं, चुनावी रैली आप नहीं होंगी, बहुत हुआ, जान है तो जहान है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं महंत करणपुरी जी? तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।